अब स्वामी जी, अब ना विटामिन डी की बात करेंगे। आखिरकार तो विटामिन डी, कई बार लगता था विटामिन डी मतलब डांट, जब डांट पड़ती थी, पनिशमेंट मिलता था तो धूप में खड़े कर देते थे स्कूल में। लेकिन बाद में पता लगता था कि जो जो रोशनी है, धूप की जो किरणें हैं, वो शरीर के अंदर कितनी जरूरत है हमारे लिए, जो आजकल हम ले ही नहीं पाते स्वामी जी। तो उसी से जोड़ के एक आंकड़ा देता हूं आपको। देश में स्वामी जी 90% लोगों के शरीर में विटामिन डी और कैल्शियम की डेफिशिएंसी यानी कि कमी है, और इसकी वजह से भी मांसपेशी, हड्डी और जो जोड़ है वो कमजोर होने लगते हैं, कार्टिलेज घिसने लगते हैं। और स्वामी जी, योगाभ्यास के साथ साथ इससे कैसे निपटा जाए, समझाइएगा कि और क्या उपाय है। एक तो योगाभ्यास आप बताते ही हैं। इधर यहाँ बैठ, इधर सामने बैठ। तो देखो, अब धूप में बैठो ऐसे सूर्य अभिमुख होकर के। देखो, मेरा मुंह कोई काला है क्या? अब मैं धूप में बैठता हूँ, काले हो जाएंगे धूप में बैठेंगे तो। बैठ इधर, हाँ। और देख, लंबे सांस लेने से वजन कम होता है। और सूरज की धूप में बैठ के क्या करो, विटामिन डी पूरा मिलेगा। और फिर धीरे धीरे कपड़े उतारते रहो, पहले ऊपर वाले उतारो, फिर नीचे वाले उतारो। माताएं बहनें एकांत में उतारना, भैया मत उतारना। जो है ना, भारत में लेडीज को 90%, पुरुषों को 80%, सब तन बदन ढके रहते हैं। क्यों? मतलब वो सारा सौदा भीतर का गड़बड़ा रखा है, इसलिए ढक के रखते हैं लोग। विदेशों में थोड़े से कपड़े पहन के रखते हैं, तो उनको ये ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। तो सूरज की धूप, फिर विटामिन डी जो है ना, वो लाइकिन से हमने न्यूट्रेला डी भी बना दिया है। और ये B12 जो है वो कॉर्न हल से और अंकुरित से मिल जाता है। विटामिन B12 जो है वो, अब आम आएगा ना, तो आम और जामुन इनकी गुठली रख लेना और उसको अच्छे से सेक करके अथवा कूट करके, थोड़ा सा हल्का सा सेक करके कूट करके फिर खा लेना। पेट बहुत अच्छा रहेगा और विटामिन B12 की दिक्कत नहीं होगी। लो, ये आपको नेचुरल सोर्स बता दिए। बाकी ये जो अंकुरित मेथी है, जितने भी अंकुरित है ना, ये सब न्यूट्रिशंस की कमी को पूरा कर देते हैं। स्वामी तो जी, विटामिन डी की डेफिशिएंसी लगातार बनी रहे तो हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, कैंसर जैसा रोग हो जाता है, इम्यूनिटी लो हो जाती है, ऑटोमेन डिजीज हो जाती है। इसलिए आजकल लोगों को ऑटोमेन डिजीज ज्यादा हो रही है। स्वामी जी, मार्केट में जो सप्लीमेंट्स तो मिलते हैं विटामिन डी के, 45 गोलियां मिनट मिलती से हैं, एक घंटा, वो सेहत के लिए कहाँ तक ठीक है? वो बॉडी में रिफ्लेक्ट तो हो जाता है, बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होता है, और इसलिए उससे इम्यूनिटी और ख़राब हो जाती है और लोग और बीमार हो जाते हैं। इसलिए सिंथेटिक विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन आदि जितने भी चीज़ें और सिंथेटिक मेडिसिन, ये शरीर के लिए अच्छी नहीं है, नेचुरल अच्छी है। और हाँ, ये जो है B12 की कमी से नस नाड़ियों में झंझनाहट और बड़ी दिक्कत होती है। तो उसके लिए एक तो मोरिंगा का प्रयोग बेस्ट है। मोरिंगा, सहजना, हाँ सहजना, मोरिंगा। और एक कोलेजन, पिछले दिनों आपने देखा था, एक MBBS MD डॉक्टर है, बोले जी मैंने तो आपका कोलेजन प्राश खाया, मेरे तो हाथ पैर सो जाते थे और क्रैम्प्स आते थे। हाथ पैर सोने पड़ जाते हैं ना, जी, सुनपन आ जाता है। ये सहजना एक पौधा होता है, सहजना, उसके पत्ते या उसकी फलियाँ, उसके फूल, उसको कूट के पीने से हाथ पैरों की शून्यता और सोना और क्रैम्प्स, बाइंटे भी बड़े खतरनाक। तो गुड़ खाने से भी आवे। हाँ, गुड़ खाने से आवे, तो बुड्ढों को सबका पता है। और कोलेजन प्राश खाने से बाइंटे दूर हो जाते हैं और ये नस नाड़ियों की दिक्कत भी दूर हो जाती है, पैरों का सोना। तो ये छोटी छोटी बातें, इनका ध्यान रखें जरा। अनुलोम विलोम कर, गजानन। अच्छा स्वामी जी, देखिए, गठिया और जोड़ों में दर्द की जब भी बात होती है, आप हमेशा बताते हैं रहेगा 1 क्विंटल इसका साफ करना है, काम आ जाएगा बेटा। बिल्कुल बिल्कुल जी मेरे भाई।